नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के रूप में आकलन अर्थात असेसमेंट एज लर्निंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है मेनली कि सीखने के रूप में मूल्यांकन। इसका हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है 100 आकलन। इसको याद रखिएगा। इसमें हम जब परिभाषा पढ़ेंगे तो हमें बहुत क्लियर होगा कि क्या कहना चाहता है ये। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षण अधिगम के दौरान जब हम शिक्षण करते हैं बच्चों के सामने और वो बच्चे सीखते हैं, तो शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी का खुद से किया गया आकलन या स्व आकलन, इसको हम इसलिए हमने इसकी ट्रिक भी स्व आकलन रखी है। बच्चे जब खुद से खुद का आकलन करते हैं, खुद से किया गया आकलन स्व आकलन अधिगम के रूप में आकलन कहलाता है, असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। इसका जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी विद्यार्थी का खुद के सीखने की गति का आकलन। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बाल विकास में, जैसे जब आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है कि आपने बच्चे की किसी की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई या फिर उसका वो पोर्टफोलियो बनाया कि उसने जुलाई मंथ में क्या क्या किया, उसके बाद कुछ अदर एक्टिविटी की, मान लो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किसी 15 अगस्त में भाग लिया ए, उसके बाद उसने अच्छे मार्क्स यूनिट टेस्ट में पाए वो, उसके बाद उसने पर्यावरण से रिलेटेड कुछ काम किया वो, और जन सहयोग में कहीं हिस्सेदारी की वो, किसी अन्य खेल या क्रीड़ा में कहीं आगे गया वो। तो ऐसे कई सारी जो चीज़ें गतिविधि उसने की हैं और बच्चे का शुरू से लेके अंत तक कितनी प्रोग्रेस हुई है या उसके अंक कितने बढ़े हुए हैं, इससे पोर्टफोलियो जब टीचर बच्चों का बनाता है, और इसी पोर्टफोलियो को हमारे टाइम पे इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बोला जाता था। तो जब माता पिता इस रिपोर्ट्स को देखते हैं तो उनको पता चलता है, या बच्चे खुद जब इन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि मैं इन इनमें अच्छा हूँ, इसमें ऐसा किया है, इसमें ये गलती हुई है। तो ऐसे मतलब विद्यार्थी खुद के सीखने की गति का आकलन कर पाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं स्व आकलन, या फिर इसी को बोलते हैं अधिगम के रूप में आकलन या असेसमेंट एज लर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।